पंजाब सरकार ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ पैरों पे आ। इस सारी पॉलिटिकल वन अपमैनशिप की शुरुआत कहां से हुई है और पॉलिटिकल वन अपमैनशिप में वो आदमी कहां जाए जो बॉर्डर पर रह रहा है, जिसके लिए स्टेट बॉर्डर सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि एक शेयर्ड कल्चर और इकोनॉमी है। बिलीव मी, ये ना कांग्रेस के बारे में है, ना बीजेपी के बारे में, ना आपके बारे में। पंजाब सरकार के ऊपर कर्जा इस टाइम पर 4 लाख करोड़ से ऊपर है, हिमाचल सरकार के ऊपर 1,10,000 करोड़ से ज्यादा, और किसी भी सरकार का कभी भी टारगेट इस कर्जे को कम करने का था भी नहीं। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करो तो 2012 से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश का कर्जा सिर्फ और सिर्फ बढ़ा ही है। एक भी सरकार की टर्म ऐसी नहीं थी जहां कर्जा कम हुआ हो या कम करने की कोशिश की गई हो। जब आप इनफाइनाइट कर्जा ले सकते हो, बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हो, स्टेट को बेच सकते हो, एक टूटे हुए सिस्टम के साथ भी सरकार चला सकते हो, तो कर्जा खत्म करने की जरूरत क्या है? सो इस वन अपमैनशिप से हो क्या रहा है? इन सरकारों को सिर्फ एक बहाना मिल गया है आम आदमी से पैसा चूसने का। महंगाई और कैसे बढ़ती है? कोविड-19 आया, दवाई और वैक्सीन के रेट बढ़ गए, यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और उसके साथ धीरे धीरे अब हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। सिमिलरली अब बात हो रही है कि हिमाचल प्रदेश ने टूरिज्म टैक्स बढ़ा दिया है और अब पंजाब को बहाना मिल गया है कि हम हिमाचल प्रदेश के कमर्शियल व्हीकल्स पर एंट्री टैक्स लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का रीजन है कि पहले हमें जीएसटी के शेयर में घाटा हुआ, अब सेंटर ने आरडीजी बंद कर दी, हमें फंड्स की जरूरत है, ना सेंटर आरडीजी बंद करती ना हमें टैक्स बढ़ाना पड़ता। सेंटर से बीजेपी बोलेगी कि आरडीजी का तो पता था कि बंद होनी है, तो आप अपना अरेंजमेंट करते, और अब जब चुनाव में 2 साल रह गए हैं तो सेंटर से बीजेपी कांग्रेस को पैसा क्यों दे? क्या कांग्रेस ने सेंटर से पूछ के हर महिला को 1500, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था? अब तुम्हारे इलेक्शन प्रॉमिस पूरे करने के लिए हम तुम्हें ग्रांट क्यों दें? आज सुबह हिमाचल प्रदेश ने विडोज एंड ऑर्फन्स के नाम पर 5 रुपए तक का टैक्स पेट्रोल और डीजल पर इंक्रीज करने का फैसला ले लिया है। सो हर पार्टी, हर गवर्नमेंट के पास अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का कोई ना कोई रीजन है, पर आज तक जो प्राइसेस एक बार बढ़ गए, महंगाई जो एक बार बढ़ गई, वो कभी कम नहीं हुई। अभी एक शोषा किया गया है कि मंत्रियों की सैलरी 50% से 20% की कट की गई है, उतनी तो ये पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स 2 नंबर में एक दिन में पूरा कर लेंगे। इस सारी वन अपमैनशिप के अंदर मरता है आम आदमी। इस केस में जहां आपको अब टैक्स बढ़ाना है, पठानकोट, कांगड़ा, उन्ना, होशियारपुर, बिलासपुर, अनंतपुर साहब, बद्दी, रोपड़ और सोलन, चंडीगढ़ के लोग कहां जाए? इस बेल्ट में कई ऐसे ड्राइवर्स, कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स हैं जिन्हें अपनी गाड़ियों के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड सर्विसेज करनी पड़ती हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है, टैक्सी ऑपरेटर है, या फिर कोई अपने कमर्शियल व्हीकल नंबर पर सिर्फ अपने रिश्तेदारियों के पास, दोस्तों के पास जा रहा है। उसके लिए सरकार की लड़ाई उसकी जेब पर मार कर रही है। कई ऐसे लोग हैं जो क्रॉस बॉर्डर इधर उधर थोड़ा बहुत जाने को एक दूसरी स्टेट की गाड़ियां भी यूज करते हैं। कभी टैक्सी कर ली, ट्रैक्टर में पशु ट्रांसपोर्ट कर दिए, घूमने के लिए बच्चे गाड़ी लेकर इधर आ गए, साथ लगते गांव में किसी की डेथ हो गई और टैक्सी करके जाना पड़ गया। ऐसे में आपकी सरकारों